शलजम सर्दियों की सब्ज़ी है और ये बहुत ठंडी सब्ज़ी होती है तासीर में। इसको आप गोश्त में भी बना सकते हैं, सादा भी बना सकते हैं, लेकिन आज इसको हम एक नए तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं जी। ये देखें, इसको हमने सर्दियों में सुखा लिया था और सूखी सब्ज़ी जो है इसकी बहुत बहुत मज़े की बनती है। तो आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे कि इसको हम शलजम की सूखी सब्ज़ी को हमने कैसे बनाया और इसको कैसे पकाया। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो हमारी अच्छी लगेगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं शलजम की सूखी सब्ज़ी, और आज हम अपना तंदूर भी पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस पर पहली दफ़ा रोटियां लगा रहे हैं। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, सर्दियों में जो है ना ये शलजम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं और ये तासीर में बहुत ठंडे भी होते हैं और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी, चाहे इसको आप गोश्त में डालें या इसको आप सादा बनाएं। तो हमने सर्दियों में इसको सुखा लिया था, इसको ऐसे टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके, तो सुई धागे से इसके हमने हार बना लिए थे और इसको हमने तकरीबन हफ़्ता 10 दिन लगा था हमें सुखाने में, सुखा लिया था। और अब इसको हमने ये देखें उबाल लिया है, तो ये उबल चुकी है। चलिए इसको अब बाकायदा दिखाते हैं आपको कि हमने इसका सालन कैसे बनाया। ये देखिए इतने अच्छे गल चुके थे। इसको हमने कल शाम को तंदूर पे पानी चढ़ा के रख दिया था और शाम तक ये बिल्कुल ठीक ठाक बन चुके थे। और अब देखते हैं इसका सालन बनाते हैं। ये देखिए टमाटर और प्याज हमने काट लिए हैं, हरी मिर्चें भी ऐसे आधी आधी काट ली हैं, और उसके साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी और घी, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डलेगा इसमें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम घी डाल लेते हैं और साथ ही इसमें हम प्याज थोड़े से ब्राउन कर लेंगे इसमें। प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर, इसको भी अच्छे से इसमें पकाएंगे। तो हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इसमें हम डाल रहे हैं अपने बाकी मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी। तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें डाला है, आप अपने अंदाज़े से डाल सकते हैं, वैसे मैं अपने सालन में अंदाज़े से ही डालती हूँ। इसकी अब अच्छे से बना लेंगे हम ग्रेवी, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बनाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। क्योंकि सब्ज़ी हमारी उबल चुकी थी तो उसको बस इस ग्रेवी में हम डाल लेंगे। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो साथ साथ और काम भी दिखाते हूँ आपको। ये देखिए जी, कल शाम को बारिश हुई थी तो उसका आपको फर्श पे पता चल रहा होगा कि फर्श अभी तक गीला है हमारा। वॉशिंग मशीन हमने लगाई हुई है सुबह से। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आज दिन बहुत ज़्यादा गर्म है हमारा। ये देखिए तंदूर हमारा बिल्कुल जल चुका है और बिल्कुल सुर्ख हो चुका है, रोटी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज पहली दफ़ा हम अपने तंदूर पे रोटी लगाएंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए अभी फर्श गीला है, कल की बारिश की वजह से बर्तन हमारे भी धूप पे रखे हुए हैं और कपड़े हमारे भी तकरीबन धुल चुके हैं। तो साथ साथ चलते हैं, रोटी भी दिखाते हैं आपको। कपड़े से ऐसे फिर इसको झाड़ लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए
अच्छा, रोटी लगाने में मेरी जो हमसाई उस दिन जिसने मेरी लिपाई में हेल्प की थी तंदूर की, उसने मेरी हेल्प की है रोटी लगाने में, क्योंकि मैं लगाती थी उस पर रसीदे पे या वो क्या कहते हैं उसके थापी के साथ, लेकिन उनने कहा कि मैं आपको हाथ से लगा के देती हूँ। तो अल्लाह भला करे उनका। ये देखें जी माशाल्लाह, आज पहली दफ़ा हम अपना तंदूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मिट्टी के बने तंदूर पे रोटी की जो लज़्ज़त होती है वो भी कुछ और ही होती है। बहुत मज़ा आता है। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर आपके पास भी ये सहूलत है तो आप भी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा। माशाल्लाह जी, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें रोटी क्या ज़बरदस्त रोटी बनी है मिट्टी के तंदूर पे, ज़बरदस्त। अगर कहीं से आपको लगे कि थोड़ी सी कच्ची रह गई है तो इसको हम इधर ही रख देंगे, उसके तंदूर की सिकाई हो जाएगी इसकी। माशाल्लाह, अब हम इसको देसी घी से ऐसे ये हो गई हमारी देसी घी की चोपड़ी रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे अब तमाम रोटियों को हम घी भी लगाते जाएंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे। गर्मियों में तंदूर की रोटी के साथ देसी घी का जो होता है मज़ा, वो दुबाला हो जाता है। चलें जी, हमारी ग्रेवी हो गई है बिल्कुल तैयार। इसमें डाल रहे हैं अब हरी मिर्चें कटी हुई, साथ साथ रोटी भी हमारी बन रही है, और मैं इधर से सालन भी बना रही हूँ ताकि साथ ही तैयार हो जाए। बस तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है इसका। अब हम इसमें डालेंगे अपनी वो सब्ज़ी। ये देखें जो उबाल के हमने रखी हुई थी, इसको हम थोड़ा सा हाथ से मसल देंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसको आप गोश्त में भी बना सकते हैं, जैसे शोरबे वाला सालन बनता है, और इसको आप ऐसे खुश्क भी बना सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही मज़े की बनती है। बस थोड़ा सा हाथ से मसलने के बाद इसको हम डाल देंगे उस ग्रेवी में। पानी सारा हो चुका है खुश्क, और घी नज़र आने लगा है इसमें। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये डाल दी हमने देखिए सब्ज़ी, शलजम की सूखी सब्ज़ी। माशाल्लाह, खाने में भी उतनी ही लजीज और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तकरीबन इसको 10 मिनट हम ऐसे ही खुश्क होने देंगे अच्छे से, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें जो है चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल घी नज़र आने लगेगा तो हम इसको उतार लेंगे। रोटियां हमारी हो चुकी हैं माशाल्लाह तैयार, और हमारा सालन भी हो गया तैयार, और हमने बनाई है साथ में नमक वाली दही की लस्सी। ये देखिए माशाल्लाह ये सालन। तो हमें ज़रूर बताइएगा, इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।